आज की वीडियो में आपको देखने को मिलेगी जी ये सुंदर सी राखियाँ जो कि मैंने घर पे पड़े हुए सामान से ही तैयार की है। कुछ स्पेशल राखी बनाने का सामान मैं लेकर नहीं आई, तो जो भी कुछ मेरे पास था, जितना था, जैसी भी मैं तैयार कर पाई वो है जी आपके सामने। तो यहाँ पर तैयार की है भाई और भाभीियों की राखी है। तो बताइएगा कि आपको ये मेरी छोटी सी की गई मेहनत कैसी लगी। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं पिंकी बैंस अपने यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ जी। सुबह का समय है जी, कीजिए लड्डू गोपाल जी के सुंदर से दर्शन। लड्डू गोपाल जी आज ग्रीन कलर की पोशाक धारण करके विराजमान है जी। येलो कलर की पगड़ी धारण की है और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं। और छोटे लल्ला ने भी कुछ अलग से कॉम्बिनेशन में पोशाक और पगड़ी धारण की है। छोटे लल्ला को भी देखिए जी कैसे लग रहे हैं। कन्हैया जी ये देखिए, छोटे लल्ला भी बहुत प्यारे लग रहे हैं जी। सुंदर सी पोशाक धारण की हुई है और सुबह के लगभग सभी काम हो गए हैं जी। और लड्डू गोपाल जी के भी सभी काम हो गए हैं। अब ये सब काम करने के बाद कुछ अलग सा काम किया जाए, और उस अलग से काम में आज बनाऊंगी जी राखी। तो यहाँ पर रख लिया है जी कुछ सामान जिससे मैं सुंदर सुंदर राखियाँ करूँगी जी तैयार। तो जितना भी सामान जो भी घर पे है वो सब आपके सामने आपको दिखा देती हूँ एक बार, कि इन राखियों को बनाने के लिए क्या क्या सामान मुझे चाहिए और क्या मैं थोड़ा बहुत बाजार से लेकर आई हूँ। तो ज़्यादा तो कुछ नहीं लाई, सिर्फ मोती ही है मेन, और एक लैस है जिसके इस्तेमाल से मैं राखी बनानी यहाँ पर करूँगी जी शुरू। तो यहाँ पर ग्लिटर शीट ली है 2, और ये है ट्रांसपेरेंट शीट्स। ये बेड शीट आई थी जी इस कवर में, तो उसका एक हिस्सा मैंने काट लिया है। तो इसके ऊपर करूँगी राखी के बेस को तैयार। और ये धागा मैं बाज़ार से लेके आई थी, 5 रुपये मीटर के हिसाब से ये धागा मुझे मिला था। और पोम वगैरह तो सब पहले से ही घर पे पड़े हैं। तो इन सब चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए यहाँ पर सुंदर सी राखी बनानी करूँगी जी शुरू। और पूरी वीडियो बनाने के बाद मुझे ये फील हुआ कि मेरा हाथ बार बार कैमरे के आगे आ रहा था, जो कि आपको राखी देखने में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। लेकिन अब ये पूरी वीडियो एज इट इज़ बन चुकी है, तो मैं कर भी क्या सकती हूँ। लेकिन फिर भी आपको इनकी फाइनल लुक्स देख के तो पता लगेगा कि ये राखियाँ किस तरह की बनी है। तो यहाँ पर राखी बना रही हूँ जी, जो भी सामान पड़ा है घर में उससे। और यहाँ पर कुछ सामान मैंने लिया है लड्डू गोपाल जी की पुरानी पोशाकों पे जो नग कुछ स्टोन्स वगैरह लगे हुए थे, तो उनका भी इस्तेमाल यहाँ पर किया है। तो स्टोन मैं कोई भी खरीद के नहीं लाई बाजार से, ठीक है। वो लड्डू गोपाल जी की पोशाकों में जो बहुत सारे स्टोन्स लगे हुए थे, जो पोशाकें खराब हो गई थी, तो उनका इस्तेमाल कर लिया है जी स्टोन्स का। बाकी जो थोड़ा बहुत सामान लाई हूँ वो आपको बता ही दिया है। तो यहाँ पर बना लेते हैं जी सुंदर सुंदर राखियाँ। तो यहाँ पर 2 पीस कर दिए हैं जी तैयार। एक पीस पूरा कंप्लीट तैयार हो गया है, दूसरा तैयार हो रहा है। तो कुछ ऐसी राखियाँ तैयार करके आपको फाइनल लुक दूंगी। और पहले वाली वीडियोस को आप बहुत प्यार कर रहे हैं जी, आपका दिल से धन्यवाद। ऐसे ही अपना प्यार मेरे साथ रखिए, अपने कमेंट सुंदर सुंदर कीजिए। आपके कमेंट करने के हिसाब से पता लग ही जाता है कि वीडियोस को आप कर रहे हैं पसंद। तो आप सबका दिल से धन्यवाद जी। तो थोड़ी देर में आपको दिखाएंगे सभी राखियों की फाइनल लुक। और ना गर्मी को देखते हुए ना तीज सेलिब्रेट करने का इस बार जैसे कि मन ही नहीं कर रहा है, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। लेकिन सेलिब्रेट तो करना है, क्योंकि सभी बच्चों ने भी बड़ी उम्मीद लगाई हुई होती है मुझसे कि आंटी जी तीज सेलिब्रेशन कब करना है। बच्चे घर आके पूछ रहे हैं आंटी आपने क्या पहनना है, हम क्या पहने। तो गर्मी को अगर देखा जाए तो बिल्कुल मन नहीं कर रहा है तीज को सेलिब्रेट करने का। लेकिन थोड़ा बहुत तो करेंगे जी, चाहे ज़्यादा नहीं तो थोड़ा। तो इंतज़ार कर रहे हैं कुछ ऐसे दिन का कि जिस दिन मौसम थोड़ा बढ़िया हो, तो शनिवार भी हो, संडे या सैटरडे हो, और मौसम भी बढ़िया हो थोड़ा सा। तो ऐसे दिन का इंतज़ार कर रहे हैं। तो अभी कुछ डेट फाइनल नहीं हो पा रही है तीज सेलिब्रेशन की, लेकिन तीज सेलिब्रेट तो करना है। तो जिस दिन भी करेंगे आपके साथ करेंगे जी शेयर ज़रूर। और बस गर्मी की वजह से थोड़ा इस बारी डिले हो रहा है काम, लेकिन तीज सेलिब्रेट करेंगे ज़रूर। तो देखिए जी यहाँ पर लगातार कुछ इस तरह से मैं राखियाँ बना रही हूँ। और पूर्णिमा की भाभीियों के लिए भी राखियाँ तैयार की है। बाकी उनकी मर्ज़ी, उनको अगर पसंद आई और जो भी उनको अच्छी लगी तो वो अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेंगी और राखियाँ बंधवा लेंगी जी। और पाली के लिए बाहर भेज दी है जी, पाली कनाडा में है, तो उसके लिए और परमिंदर के लिए राखी भेज दी है पूर्णिमा ने। तो 1-2 दिन में पाली तक वो पहुँच ही जाएगी।
समय जब मैं राखियाँ तैयार कर रही हूँ तो मेरे पास आके बैठे हुए हैं जी रेखा और सिदक। और सिदक लगातार मेरे को बोल रहा है, ताई जी कोई हेल्प आपको चाहिए तो मेरे को बताओ, मैं आपको मोती पकड़ाता हूँ, मैं आपको स्टोन पकड़ाता हूँ। लगातार सिदक का बोलना यहाँ पे चला हुआ है और कह रहा है मुझे भी कुछ बना के दो, मेरे लिए भी कुछ तैयार करो। तो सिदक ने यहाँ पे अपने लिए बनवाया है एक स्कूल के लिए चौक रखने के लिए बॉक्स। मैं आपके साथ वो भी लास्ट में वीडियो में करूँगी शेयर। बहुत सुंदर सा बॉक्स तैयार किया है और इसमें सिदक ने करी है मेरी हेल्प। ये अकेले मैंने नहीं बनाया, ये सिदक ने मेरे साथ मिलके बनाया है। बहुत सुंदर सा बॉक्स आपको दिखाऊंगी। और कह रहा था इतना सुंदर कोई नहीं बना के लाया होगा, मैं ही लेके आया हूँ इतना सुंदर बना के, मेरी मैम खुश हो जाएगी। तो सच में बॉक्स बहुत सुंदर तैयार हुआ है, आपको लास्ट में देखने को मिलेगा जी कि किस तरह का हुआ है। तो जो लोग तो रेगुलर वीडियो देखते हैं उनको पता ही है कि रेखा और सिदक कौन है, और जो नहीं वीडियो देखते कभी कभी देखते हैं तो उनको मैं बता देती हूँ कि जो सरदार जी हमारी वीडियोस में ज़्यादातर दिखते हैं ये उनकी फैमिली है। तो ये ज़्यादातर कुछ दिनों बाद आ ही जाते हैं यहाँ पर, क्योंकि जो सरदार जी है उनकी सिस्टर रहती है जी हमारे पड़ोस में, हमारी पड़ोसी हैं वो, तो वो उसके पास आते हैं तो मेरे पास तो ज़रूर आते ही आते हैं हमेशा। और शायद मैंने जिस दिन तीज के लिए एक गिफ्ट बॉक्स तैयार किया था वो वीडियो अगर आप सबने देखी है तो उस दिन भी मैंने सिमरन का और रेखा का जिक्र किया था कि तीज के समय पे रेखा और सिमरन मुझे तीज का सामान ज़रूर देते हैं और मैं भी उनके लिए ऐसे ही तीज का सामान रखती हूँ जी तैयार करके और उनको भी देती हूँ। और इसीलिए मैंने वो बॉक्सेस भी तैयार किए थे उन दोनों बच्चों को देने के लिए। तो अब रेखा और आए हुए हैं तो उनको भी ये तीज का सामान मैं गिफ्ट कर दूंगी और रेखा ने मुझे दे दिया है। तो देखिए जी यहाँ पर कुछ राखियाँ हो गई हैं जी तैयार, आपको दिखा देती हूँ। तो अभी इनको धागे से तो अटैच करना है, अभी सूख गई हैं ये अच्छे अच्छे से, तो मैं आपको ऐसे ही दिखा रही हूँ। तो ये देखिए इनकी साइड की कटिंग करनी है। ट्रांसपेरेंट एक ढक्कन सा था उसके ऊपर इनको बेस की तौर पे इस्तेमाल करके तैयार कर दिए। और सामने सिदक मुझे एक एक करके पकड़ा रहा है, ताई जी आप औखे ना हो, मैं आपको पकड़ाता रहता हूँ, आपको बीच में वीडियो में इसके हाथ दिख ही रहे होंगे। तो ये देखिए कुछ राखियाँ इस तरह से तैयार हुई हैं जी। बताइएगा अगर आपको अच्छी लगी मेरी ये छोटी सी मेहनत की गई। और ये देखिए जो एक्स्ट्रा है इसको मैं अब इस कटर की हेल्प से अच्छे से कटिंग कर लेती हूँ जी। उसके बाद इसमें धागा अटैच करेंगे, थोड़ी सी मोटी से करेंगे धागे की डेकोरेशन, और फिर ये अच्छे से पूरी फाइनल तैयार हो जाएगी। और इसके बाद मुझे थोड़ी सी पूर्णिमा की भाभीियों के लिए भी राखी तैयार करनी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। तो फिलहाल इसको फिनिशिंग देकर कटिंग करके रख लेती हूँ एक तरफ, क्योंकि उसी समय मैंने इनको काटना ठीक नहीं समझा, क्योंकि फेविकॉल थोड़ा सा सूखने में टाइम तो लगाता ही है, इसलिए मैंने बना बना के साइड पे रखती चली गई कि एक साथ ही इनकी कटिंग कर लूँगी। तो अब मैं सबकी एक साथ कटिंग कर लेती हूँ जी। और यहाँ पर लिया है एक ग्लिटर शीट, और इस ग्लिटर शीट के ऊपर भी एक राखी तैयार करने लगी हूँ। दरअसल वैसे ही मेरे को आइडिया आया भी ग्लिटर शीट के ऊपर भी करके देखे, नहीं तो मैंने तो लगभग ज़्यादातर जो भी बनानी थी वो बना ही दी है ट्रांसपेरेंट शीट के बेस के ऊपर। लेकिन ग्लिटर शीट पड़ी थी तो सोचा चलो इसके ऊपर भी एक ट्राई करके देखते हैं कैसी लुक आएगी, कैसी बनेगी। तो देखिए यहाँ पर एक ग्लिटर शीट का चौरस पीस लेकर मैंने यहाँ पर स्टोन्स वगैरह लगाने कर दिए हैं जी शुरू, और देखते हैं इसकी फाइनल लुक कैसी रहेगी। और ये देखिए जी शीशे लगाए हैं इस पर और कुछ ऐसी इसकी लुक आई है। और अब इसके ऊपर स्टोन चेन इसकी साइड्स को कवर करते हुए लगा दूंगी, और फिर कटिंग करने के बाद इसको भी धागे के साथ करके अटैच आपको दिखाते हैं जी। और इसके बाद कर लेते हैं सुंदर सी और राखियाँ तैयार भाभीियों वाली। तो यहाँ पर देखिए भाभीियों की राखियाँ तैयार करने के लिए एक चौरस पीस लिया है मैंने ट्रांसपेरेंट शीट का, और शीशा लिया है। तो इस चौरस ट्रांसपेरेंट शीट के ऊपर सेंटर में मैं बिल्कुल रखते हुए शीशे को चिपका लूँगी जी कुछ इस तरह। तो ये देखिए यहाँ पर शीशा ऐसे चिपक गया। और जो इसकी साइड्स है इन साइड्स को कवर करने के लिए मैं ये लेस लूँगी मल्टी कलर की, बहुत सुंदर सी थोड़ी लटकने वाली लेस है ये, तो हैंग जब होगी तो बहुत बढ़िया लगेगी। तो ये देखिए जी कुछ इस तरह से यहाँ पर लेस भी लगा ली है। तो लेस को मैं दोनों तरफ लगाऊंगी ताकि जब भी राखी को पहनाया जाए तो राखी जब नीचे की तरफ को लटके तो लटकने में बैक साइड और फ्रंट साइड दोनों साइड ही देखने में अच्छी लगे। तो कुछ इस तरह से यहाँ पर मैंने शीशा लगा लिया है और लेस भी लगा ली है। और इस समय भी सिदक और रेखा मेरे पास है जब मैं वॉइस दे रही हूँ, तो
मैंने इनको बिल्कुल चुप करके बैठा रखा है कि बिल्कुल साइलेंट होकर बैठ जाओ जितनी देर मैं आवाज़ दे रही हूँ। तो थोड़ा खुसर फुसर आपको शायद सिदक की सुन रही होगी, क्योंकि उसको इंतजार हो रहा है कि कब ताई जी चुप होंगी और कब मैं अपना टीवी ऑन करूँगा। तो एक राखी कुछ इस तरह से यहाँ तैयार होगी, और दूसरी राखी के लिए मैंने यहाँ पर उठा ली है ग्लिटर शीट, और ग्लिटर शीट को कुछ इस तरह से घुमाकर मैं तैयार कर रही हूँ जी। तो देखिए, आपको देखकर आइडिया हो जाएगा कि ये वाली राखी भी किस तरह से तैयार होगी। तो ये देखिए, दोनों कोनों को मिलाते हुए इस तरह गोलाई में एक शेप बन गई है। तो जब मैं इसको बना रही थी तो रेखा सामने से कह रही थी कि ये लड्डू गोपाल जी की टोपी बनाई है आपने। तो नहीं, टोपी नहीं है तो ये राखी। तो जब बनी तो रेखा को भी पसंद आई बनने के बाद ये काफ़ी। तो इसके ऊपर भी मैं यही मल्टी कलर की लेस को लगाऊंगी जी। और मैं कुछ स्पेशली नहीं लेके आई थी राखी का सामान, वही है जैसे तैसे जुगाड़ करके कि इसके साथ भी बन सकती है, इस चीज़ को भी हम ऐड करके राखी बना सकते हैं। तो कुछ इस तरह से ही मैंने बनाई है। अगर प्रॉपर आप राखी का सामान लेके आए तो और भी ज़्यादा बढ़िया तरीके से बन सकती है। लेकिन मैंने तो एक ट्राई किया है कि जो भी हमारे पास है उसके साथ भी हम बनाने की कोशिश करें, तो उससे भी बहुत खूबसूरत राखियाँ तैयार हो सकती हैं, और यहाँ पर की भी हैं। तो ये देखिए, लेस को कुछ इस तरह गोल गोलाई में घुमाकर चारों तरफ लगा देंगे जी। और लेस लगाने के बाद इसके ऊपर की तरफ यहाँ पर लगाऊंगी ये वाले स्टोन। देखिए, कुछ लगा भी दिए हैं, और ये लड्डू गोपाल जी की एक पोशाक थी, उस पोशाक में से स्टोन निकाले गए थे जी। तो ये सभी यहाँ पर लगा दिए हैं, और दूसरी राखी भी यहाँ पर ये देखिए सुंदर सी हो गई है तैयार। तो फाइनल लुक आपको थोड़ी देर में देखने को मिलेगी जी। अभी आप फिलहाल थोड़ा थोड़ा सा देख लीजिए, क्योंकि कंप्लीट करने में थोड़ा समय तो लगेगा इन सबको फाइनल लुक देने में। और तीसरी को मैं बिल्कुल ही अलग तरीके से बना रही हूँ। यहाँ पर वही एक ट्रांसपेरेंट शीट ली है, उस पर लेस लगाया है, और ये एक दवाई का ढक्कन लिया है, और इस ढक्कन को मैं इस शीट के ऊपर ग्लू गन की हेल्प से चिपका दिया है। अब यहाँ पर लिया है जी एक बड़ी नीडल, और उसमें मैं पोम पोम पिरोते हुए इनको लगाऊंगी जी। और थोड़े से मोती भी लगाऊंगी, क्योंकि अकेले पोम पोम इतने अच्छे नहीं लगेंगे, तो थोड़े से मोती भी करूंगी जी इनमें ऐड। और मोती और पोम पोम को इनमें पिरोते हुए ये राखी हो जाएगी जी तैयार। तो यहाँ पर गोल्डन मोती का इस्तेमाल किया है, वाइट मोती का इस्तेमाल किया है, और 3-4 मोती लगा लीजिए, चाहे 3 चाहे 2, जो भी रेशो रखेंगे वो एक बराबर का रखिएगा आप, तो ज़्यादा अच्छी खूबसूरत चीज़ तैयार होगी। तो यहाँ पर पोम तो आप कोई भी कलर के ले सकते हैं, क्योंकि पोम तो अलग अलग कलर के ही बढ़िया लगते हैं, और जितने वो मल्टी कलर में होते हैं उतनी उस पीस की खूबसूरती बढ़ती है। तो देखिए जी, यहाँ पर कुछ इस तरह से इस मोती को और पोम को पिरो लिया है। तो अब ये जो आप ढक्कन देख रहे हैं दवाई का, तो इसको भी कवर करूंगी, क्योंकि ऐसे देखने में तो ये गंदा लग रहा है। तो इसको कवर करने के लिए भी वही मल्टी कलर की लेस लूँगी मैं, और उसकी मदद से मैं इसको चारों तरफ से कवर कर लूँगी। तो ये देखिए, यहाँ पर कुछ इस तरह से 4 पोम और मोती लगाकर ये पीस भी हो गया है तैयार। तो इसकी थोड़ी सी फिनिशिंग कर लेते हैं जी। फिनिशिंग के लिए सबसे पहले इस दवाई के ढक्कन को कवर करना ज़रूरी है। तो इस दवाई के ढक्कन को कवर करने के लिए अगेन मैं फिर दोबारा से लेस का करूँगी इस्तेमाल। और ये मल्टी कलर की लेस इतनी खूबसूरत लग रही है ना, ऐसे लटकने में भी और देखने में भी बहुत बढ़िया पीस ये तैयार हो रहे हैं। देखिए, मुझे तो बढ़िया ही लग रहे हैं, क्योंकि मैंने तैयार की है, मेहनत की है, तो मैं तो अपनी चीज़ को बुरा नहीं कहूँगी। बाकी आपके कमेंट बताएंगे कि सच में ये पीस कैसे तैयार हुए हैं, क्या आपको भी ये पीस बढ़िया लगे हैं। तो अगर अच्छे लगेंगे तो सच्चे कमेंट कर दीजिएगा जी। तो अब सभी राखियों को यहाँ पर तैयार करने के बाद अब इनको धागे से अटैच करने का टाइम आ गया है जी। अब हम इन पर धागा लगा देते हैं। तो ये देखिए, इनकी बैक साइड पर एक शीट लगा लीजिए, चाहे आप ग्लिटर शीट लगाइए या कोई कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, नॉर्मल पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसकी बैक साइड को धागे से अटैच करने के लिए। तो मैंने यहाँ पर ग्लिटर शीट ले लिया, और सभी राखियों के साइज़ के हिसाब से मैंने ग्लिटर शीट को कटिंग करके रख लिया है, और सभी धागों को भी एक साथ बराबर मैंने कटिंग करके रख लिया है यहाँ पर। बस अब इनको चिपकाना करते हैं जी शुरू। और चिपकाने के लिए थोड़ी सी टेप ली है, ताकि धागा बिल्कुल दोनों साइड से बराबर आए और राखी बिल्कुल सेंटर में लगे। तो दोनों साइड पे ऐसे टेप लगाकर कुछ मैंने सेंटर में लगा दी है जी राखी। मोती भी डाल दिए, और मोतियों को डालने के बाद एक एक नोट भी लगा दी है। तो अब जो थोड़ी सी फिनिशिंग देने को थोड़ी बहुत रह जाती है कमी, तो वो भी थोड़ी सी फिनिशिंग दे दी जाए। तो कुछ इस तरह से ये देखिए फाइनल लुक ऐसी इनकी राखियों की आ रही है। तो सभी राखियों को ऐसे ही कर लेती हूँ जी तैयार। और तैयार करने के बाद आपको दिखाते हैं जी फाइनल लुक सभी राखियों की। और उसके बाद जो सिदक ने बनवाया है अपने चौक बॉक्स, वो तो देखिए जी यहाँ पर इन राखियों की फाइनल लुक
कुछ ऐसी ये राखियाँ तैयार हुई हैं, ये देखिए जी। और ये देखिए जी, भाभीयों की राखियाँ भी बड़ी सुंदर सुंदर सी तैयार हुई हैं। बताइएगा जी आपको कैसी लगी। ये देखिए जी, मुझे ना ये वाली राखियाँ ज़्यादा सुंदर लगी है उनसे। और ना मैंने दोनों साइड ही लगाया है, ये देखिए शीशा, एक साइड पे नहीं, दोनों साइड पे ही लगाया है। ये देखिए जी, और देख के बताइए कि आपको कैसे लगे हैं जी ये पीस। ये भी बहुत सुंदर तैयार हुई हैं, तो बताइएगा जी कि आपको ये राखियाँ बनाई गई कैसी लगी। तो यहाँ पर मिल लीजिए जी सिदक से। सिदक कुछ बोलना चाहता है, सिदक बोलो। आप ताई जी के चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कर देना। और ये डब्बा ताई जी और मैंने मिलके बनाया है। तो देखिए जी, सबसे पहले तो बॉक्स में आपको दिखा देती हूँ, घुमा के दिखा, तो सारी तरफ से घुमा के दिखा। हाँ, ये देखिए जी, सिदक ने बनाया है ये बॉक्स। मेरा तो इसमें थोड़ा सा ही वो है सहयोग, लेकिन ज़्यादातर ये सिदक ने बनाया है। बहुत सुंदर सा बॉक्स यहाँ पे तैयार किया है सिदक ने। और अगर आपको अच्छा लगा तो सिदक को अप्रिशिएट करना कमेंट के जरिए, ठीक है सिदक? आप मेरे ब्लॉग पे भी सब्सक्राइब कर देना। अच्छा ठीक है, अब मैं आपके चैनल के बारे में भी बताऊँ, ठीक है? ठीक है, ओके, बाय गाइस। बाय गाइस।